नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पिछले 5 माह के टॉपिक वाइज करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे थे और उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम 2020 में यानी कि जनवरी से लेकर के मार्च के महीने में जो भी नई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं या जो भी पुस्तकें चर्चा में रही हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें और अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपको इसकी पोस्ट मिल जाएगी जहाँ पर जाकर के आप पढ़ भी सकते हैं और इसकी क्विज भी मिल जाएगी जहाँ पर जाकर के आप इसकी क्विज भी दे सकते हैं। और एक ज़रूरी बात कि डेली करंट अफेयर की वीडियो मैंने बंद कर दी है तो वह वीडियो अब आपको नहीं मिलेगी। तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि जो भी हमारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर हैं उनकी वीडियो को आपके लिए जारी रख सकूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। द रिनेसा मैन द मेनी फसेट्स ऑफ अरुण जेटली, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है दो लोगों ने, एक तो है दीपा वेंकट और दूसरे हैं मुप्पावराव हर्षवर्धन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं अरुण जेटली जी, इनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया और ये जो पुस्तक है हमारे पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली जी के जीवन पर आधारित है। पैक्स सिन्का इम्प्लीकेशंस फॉर दी इंडियन डॉन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है समीर शरण और अखिल देव ने। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये आप देख सकते हैं पुस्तक की कवर पेज है जो कि चीन के साथ रिलेशन को लेकर के लिखी गई है और इसे लिखा है समीर शरण ने अखिल देव के साथ में। तो जो पहला नाम है ये आपको ध्यान रखना है। समीर शरण कौन है? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जनवरी 2020 में प्रकाशित पुस्तक द विनिंग सिक्सर के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है पूर्व क्रिकेटर WB रमन ने। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये आप देख सकते हैं पुस्तक का कवर पेज है द विनिंग सिक्सर और इसे लिखा है WB रमन ने। जनवरी 2020 में ह्यूमन डिग्निटी ए पर्पस इन परपेट्यूटी नामक पुस्तक का अनावरण किया गया, इसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है अश्विनी कुमार जी ने। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और इस पुस्तक का विमोचन हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह उनके द्वारा किया गया। जनवरी 2020 में द स्टोरी ऑफ योगा फ्रॉम इंडिया टू कंटेम्पोररी वर्ल्ड, इस पुस्तक का अनावरण किया गया। तो इसके लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा इस पुस्तक के लेखक है एलियस्टर शियर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और एलियस्टर शियर की बात करते हैं तो ये स्कॉटलैंड के एक इतिहासकार हैं। आपको यहाँ से ये भी ध्यान रखना है कि 21 जून को प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है और इस बार की थीम क्या है वह भी अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। फरवरी 2020 में मेड इन इंडिया पुस्तक का अनावरण किया गया। तो इसके लेखक कौन हैं? तो मेड इन इंडिया नाम की जो पुस्तक है इसे लिखा है मिलिंद सोमन ने रूपा पाई के साथ मिल करके। तो इस प्रश्न का भी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ये आप देख सकते हैं मेड इन इंडिया का कवर पेज। और ध्यान रखिएगा इसमें जो मेन राइटर है यानी कि जिनका नाम बड़े अक्षरों में लिखा गया है वह आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में आपके सामने दोनों लोगों के नाम लिखे हों, लेकिन जो इसमें से मेन राइटर हैं उनका नाम ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। गांधीज हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्ना इस्लाम, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है MJ अकबर ने। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यानी कि किस प्रकार से जो गांधी जी के हिंदुइज्म का सिद्धांत था वह उसका संघर्ष रहा था जिन्ना के इस्लाम के फिलॉसफी के विरुद्ध। तो इसके ऊपर किताब लिखी है MJ अकबर ने जो कि BJP से राज्यसभा के सांसद हैं। द थिन माइंड मैप, इस पुस्तक का विमोचन किया गया। तो इसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है धर्मेंद्र रॉय ने। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये आप देख सकते हैं पुस्तक का कवर पेज जिसे लिखा है धर्मेंद्र रॉय ने। ए कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसे लिखा है के खंडेलवाल ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसका उद्घाटन यानी कि इसका विमोचन किया गया। तो पुस्तक का नाम है द एयर एक्ट 1981। तो आप सिंपली ये याद रखिएगा द एयर एक्ट 1981। फरवरी 2020 में हु इज़ भारत माता पुस्तक का अनावरण किया गया। तो इसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है पुरुषोत्तम अग्रवाल ने। तो यहाँ पर ऑप्शन ए
करेक्ट होगा। और ये आप देख सकते हैं पुस्तक का कवर पेज। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू जी के समयकालीन भारत के बारे में बताया गया है और इसका भी विमोचन किया हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह जी ने। इसका कन्नड़ में जो ट्रांसलेशन है उसे भी लॉन्च किया गया। तो कन्नड़ का ट्रांसलेशन जिसका नाम है यारू भारत माते और इसे किया है के राधा कृष्णा ने। डेथ एंड इनसाइड स्टोरी इस पुस्तक का अनावरण किया गया। इसके लेखक कौन है? तो डेथ एंड इनसाइड स्टोरी इसे लिखा है जग्गी वासुदेव जी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जग्गी वासुदेव जी को हम लोग सदगुरु के नाम से जानते भी हैं। हो सकता है आपने यूट्यूब पे इनके प्रवचन भी सुने हों। तो काफ़ी अच्छी किताब है ये जो इन्होंने लिखी है। अगर आपको मौका मिले तो इसे आपको परचेज करके पढ़ना भी चाहिए। अगर नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट आपको सदगुरु जी के प्रवचन को भी सुनना चाहिए। द एडवेंचर्स ऑफ द डेयर डेविल डेमोक्रेट इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये जो पुस्तक है इसका विमोचन किया नवीन पटनायक जी ने, जो कि उड़ीसा के सीएम हैं और इनके पिताजी बीजू पटनायक जी की 104वीं जयंती थी। तो उन्हीं के ऊपर एक कार्टून कैरेक्टर को लेकर के किताब लिखी गई है। तो इसका विमोचन किया है नवीन पटनायक जी ने। द 12 कमांडमेंट्स ऑफ बीइंग ए वुमेन पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो इसे लिखा है आयुष्मान खुराना की वाइफ ताहिरा कश्यप ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर इसकी घोषणा की गई थी। हालांकि अभी इस पुस्तक को लॉन्च नहीं किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं पुस्तक का कवर पेज। मसीहा मोदी ए टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन इस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है तवलीन सिंह ने। तो पीएम नरेंद्र मोदी के जीवन के ऊपर ये आधारित है और इसे लिखा है तवलीन सिंह ने। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ ए बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है दो लोगों ने। एक तो है सदगुरु पाटिल, दूसरे हैं मायाभूषण नागवेकर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ये आप पुस्तक को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दोनों राइटर के नाम याद रखने हैं। परीक्षा में आपसे दोनों के नाम या इनमें से किसी एक के नाम को लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है। हाल ही में इनविंसिबल नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह किसके जीवन पर आधारित है? तो यह पुस्तक हमारे जो पूर्व रक्षा मंत्री थे, गोवा के सीएम थे मनोहर पारिकर जी, उन्हीं के जीवन पर आधारित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और इस पुस्तक के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाजपा के नेता तरुण विजय के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। मार्च 2020 में लीगेसी ऑफ लर्निंग इस पुस्तक का विमोचन किया गया। तो इसके लेखक या लेखिका कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है सबिता छाबड़ा ने। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सबिता छाबड़ा ने यह जो पुस्तक है लीगेसी ऑफ लर्निंग, यह भगवत गीता के छंदों के ऊपर लिखा गया है। तो ध्यान रखिएगा लीगेसी ऑफ लर्निंग इसे लिखा है सबिता छाबड़ा ने। मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर केम बैक। तो इस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो इसे लिखा है चंदर सुता डोगरा ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो 1965 में जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ में और जो 1971 में युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ में, उसमें हमारे जो सैनिक लापता हो गए थे उनके जीवन के ऊपर आधारित पुस्तक को लिखा गया है चंदर सुता डोगरा के द्वारा और इसका नाम है मिसिंग इन एक्शन। बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर इसके लेखक या लेखिका कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मोंटेक सिंह आहलूवालिया का नाम आपने शायद पहले भी सुना हो। तो ये हमारे भारत के अर्थशास्त्री हैं और योजना आयोग के ये पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है पुस्तक का नाम जो कि है बैक स्टेज। पुस्तक द डेथ ऑफ जीसस इसका विमोचन किया गया। तो इसके लेखक कौन है? तो इसे लिखा है साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता J.M. कोएट जी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो इस सीरीज में इनके द्वारा 3 पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। पहली थी द चाइल्डहुड ऑफ जीसस, दूसरी थी द स्कूल डेज ऑफ जीसस और तीसरी थी द डेथ ऑफ जीसस। और 2003 में इन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो ये आप देख सकते हैं सीरीज की आखिरी पुस्तक जिसका नाम है द डेथ ऑफ जीसस। हाउ कंटाजियन वर्क्स साइंस अवेयरनेस एंड कम्युनिटी इन टाइम्स ऑफ ग्लोबल क्राइसिस इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है पाओलो गिरदानो ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुस्तक जिसका नाम है हाउ कंटाजियन वर्क्स
इसे लिखा है पाओलो गिरदानो ने। और एक पुस्तक और है जिसका नाम है डेडलिएस्ट एनिमी आवर वार अगेंस्ट किलर जर्म्स। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि मुख्य रूप से आपको जो पुस्तक का बड़ा नाम है, यानी कि जो इस डॉट के पहले चीज़ें हैं उसी का नाम याद रखना है, जैसे कि डेडलिएस्ट एनिमी। तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है माइकल ओस्टरहोम और मार्क आल्सेयर ने। और हाउ कांटाजियन वर्क्स, इस पुस्तक को लिखा है पाओलो गिरदानो ने। तो इस प्रकार से आपको नाम याद रखने हैं। पूरा आपको ये नहीं ध्यान रखना है कि साइंस, अवेयरनेस एंड कम्युनिटी, आपको सिर्फ ये शुरुआत के नाम याद रखने होते हैं। द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप, इस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है मैरी जॉर्डन ने। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी वाइफ मेलानिया ट्रंप के जीवन के ऊपर ये आधारित है। और मैरी जॉर्डन की बात करें तो इन्हें पुलित्जर पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये आप देख सकते हैं पुस्तक का कवर पेज जिसका नाम है द आर्ट ऑफ हर डील। मेमोरायर्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है जिम कैरी ने। तो जिम कैरी ने दाना वैकोन के साथ में मिलकर के इस पुस्तक को लिखा है जिसका नाम है मेमोयर्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन। द विजय नॉट सीरीज 1, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है बीजले किंग ने। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और इस पुस्तक के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि जो अमेरिका के महान बास्केटबॉल खिलाड़ी थे कोबे ब्रायंट, जिनका इसी वर्ष निधन हुआ है, उनके जीवन पर यह पुस्तक आधारित है। और कोबे ब्रायंट, जिन्हें ब्लैक माम्बा के नाम से जाना जाता था, उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है द माम्बा मेंटालिटी हाउ टू प्ले। सटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीबी सिंधु, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है खेल पत्रकार बी कृष्णा स्वामी ने। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और नाम से ही समझ सकते हैं कि यह जो तेलंगाना की विश्व चैंपियन टेनिस की खिलाड़ी हैं पीबी सिंधु, बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं पीबी सिंधु, उनके जीवन के ऊपर आधारित है। तो सटलिंग टू द टॉप, इतना नाम आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2020 के लिए किसे विलियम ई कोल्बी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? अब यह प्रश्न मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि ये पुरस्कार मिलेगा एडम हिगिन बॉटम को। और एडम हिगिन बॉटम के द्वारा एक किताब लिखी गई जो कि चेरनोबिल के डिजास्टर के ऊपर आधारित है। और इस पुस्तक का नाम है मिडनाइट इन चेरनोबिल। तो इसी पुस्तक के लिए ये पुरस्कार मिला है। और जब भी किसी पुस्तक के लिए किसी व्यक्ति को पुरस्कार मिल जाता है तो वह पुस्तक आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, मिडनाइट इन चेरनोबिल, इस पुस्तक को लिखा है एडम हिगिन बॉटम ने। हाउ द ओनियन गॉट्स इट्स लेयर, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसे लिखा है सुधा मूर्ति जी ने। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो इनके द्वारा एक पुस्तक की सीरीज थी, उसमें पहली पुस्तक थी हाउ द सी बिकेम सॉल्टी। और इसी सीरीज के अंतर्गत दूसरी पुस्तक इन्होंने लिखी है जिसका नाम है हाउ द ओनियन गॉट्स इट्स लेयर। तो दोनों पुस्तक के नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द रूम वेयर इट हैपेंड, ए व्हाइट हाउस मेमोयर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है यहाँ पर जॉन बोल्टन ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जॉन बोल्टन की बात करें तो वह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं और उन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। हालांकि वहाँ की जो सरकार है इसको बैन कर दिया था, बाद में कोर्ट की अनुमति के बाद में इस पुस्तक को प्रकाशित किया जा चुका है। और वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं रॉबर्ट ओ ब्रायन। बजयंत इन कारगिल, द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो, इस पुस्तक का विमोचन हुआ, इसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है दो लोगों ने, एक है BN थापर जी, दूसरी है नेहा द्विवेदी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ये आप देख सकते हैं वीर चक्र पुरस्कार विजेता कैप्टन विजयंत को, इन्हीं के जीवन पर यह पुस्तक आधारित है। और पुस्तक को लिखा है इनके पिता कर्नल BN थापर और इनकी बेटी नेहा द्विवेदी ने। तो ध्यान रखिएगा, बजयंत इन कारगिल पुस्तक को लिखा है BN थापर और नेहा द्विवेदी ने। पुस्तक फियर ऑफ गॉड, इसके लेखक कौन हैं? तो फियर ऑफ गॉड नामक जो पुस्तक है इसे लिखा है बोमदेवरा चंद्रवदन ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये आप देख सकते हैं पुस्तक को जिसका नाम है फियर ऑफ गॉड। फाइंडिंग फ्रीडम, इस पुस्तक इंग्लैंड के शाही परिवार के किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित है? तो ये आधारित है प्रिंस हैरी के जीवन पर। पुस्तक का पूरा नाम है फाइंडिंग फ्रीडम
हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न रॉयल फैमिली। और इसे लिखा है दो लोगों ने, एक का नाम है ओमेट स्कोबी और दूसरे हैं कैरोलिन दुरान। तो इनके द्वारा प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल के ऊपर इस पुस्तक को लिखा गया है, जिसका नाम है फाइंडिंग फ्रीडम। वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसे लिखा है चीन के फेंग फेंग ने। तो ध्यान रखिएगा, फेंग फेंग के द्वारा वुहान डायरी नामक पुस्तक लिखी गई है। ये आप देख सकते हैं इसका कवर पेज। होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये आप देख सकते हैं पुस्तक का कवर पेज, जिसको रस्किन बॉन्ड ने अपने 86वें जन्मदिन के ऊपर प्रकाशित किया। बाल पुस्तक द इकाबॉग, इसके लेखक या लेखिका कौन है? तो यह पुस्तक भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसे लिखा है जे.के. रॉलिंग ने, जिनके द्वारा हैरी पॉटर सीरीज की पूरी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं, जो कि टॉप सेलिंग पुस्तकें रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन्हीं के द्वारा द इकाबॉग नामक पुस्तक अभी लिखी गई है। और एक पुस्तक का नाम आपको और ध्यान रखना है, जिसका नाम है ए प्रेयर फॉर ट्रैवलर्स, जिसे लिखा है रुचिका तोमर ने। और ये पुस्तक चर्चा में इसलिए आई क्योंकि रुचिका तोमर को इसी पुस्तक के लिए पेन हेमिंगवे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ए प्रेयर फॉर ट्रैवलर्स, इस पुस्तक को लिखा है रुचिका तोमर ने। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। टॉपिक वाइज करंट अफेयर में आप और कौन कौन सी वीडियो चाहते हैं, वह भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।